हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बादलों के बीच पहाड़ियों की एक कतार थी। घाटियों से हवा सीटी बजाती हुई बहती थी। यह हवा अपने साथ कई कहानियां और रहस्य लेकर आती थी। यह हवा ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों से राज की बातें फुसफुसाती थी। ऐसा लगता था मानो पेड़ भी इन कहानियों को सुनकर झूम उठते थे। गांव वाले उन्हें फुसफुसाते पहाड़ कहते थे। उनके अनुसार इन पहाड़ियों में कुछ ऐसा था जो उन्हें हमेशा आकर्षित करता था। इन पहाड़ियों के नीचे नजरों से छिपी हुई एक गुफा थी। ये गुफा सदियों से छिपी हुई थी और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। ये कोई आम गुफा नहीं थी। ये गुफा अपने आप में एक रहस्य थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। ये गुफा बात कर सकती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। गुफा का मुंह खुला हुआ था जो लटकती हुई बेलों से ढका हुआ था। यह दृश्य बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक था। अंदर गहरे एक अजीब सी खामोशी गूंजती थी। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर भी कहानियों में उसकी आवाज के बारे में बताया गया था। यह आवाज प्राचीन काल से चली आ रही थी और इसमें एक गहरा रहस्य छिपा था। एक आवाज जो प्राचीन, गहरी और ज्ञान से भरी हुई थी। यह आवाज सुनने वालों को अतीत की कहानियों में ले जाती थी। कई लोगों ने इस आवाज के स्रोत को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन यह आसान नहीं था। गुफा के अंदर का रास्ता बहुत ही पेचीदा और खतरनाक था, लेकिन कोई भी जवाब के साथ वापस नहीं आया। हर कोई खाली हाथ और उलझन में लौटता था, मानो गुफा ने अपने रहस्यों को और भी गहरा कर दिया हो। मैं आपको बात करने वाली गुफा की कहानी सुनाती हूँ, जैसा कि मेरी दादी ने मुझे बताया था। उनका कहना है कि गुफा में एक बुद्धिमान ऋषि की आत्मा रहती थी। उन्होंने 1000 साल तक वहां तपस्या की थी, ज्ञान की तलाश में। उनका ज्ञान इतना गहरा था कि वह गुफा की दीवारों में समा गया। कुछ लोग कहते हैं कि गुफा किसी भी सवाल का जवाब दे सकती है, किसी भी रहस्य को उजागर कर सकती है। दूसरों का मानना था कि यह इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, लेकिन गांव वाले एक चेतावनी भी देते थे। गुफा का जादू शक्तिशाली था, लेकिन इसकी एक कीमत थी। केवल शुद्ध हृदय वाले ही वास्तव में इसके ज्ञान से लाभ उठा सकते थे। एक दिन रवि नाम का एक युवा चरवाहा गुफा के पास से गुजर रहा था। वह एक सीधा सादा लड़का था। उसका दिल डर से भरा हुआ था। उसकी एक भेड़ खो गई थी और वह उसे खोजने के लिए बेताब था। कांपते हुए उसने अंधेरे में पुकारा, हे ज्ञान की गुफा, मेरी खोई हुई भेड़ को खोजने में मेरी मदद करो। गुफा ने कड़कती आवाज में जवाब दिया, बदले में तुम मुझे क्या दोगे? रवि डर गया। वह हकलाते हुए बोला, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, हे महान गुफा। गुफा ठहाका मारकर हंसी, एक गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज, तो फिर तुम मुझसे कुछ नहीं पाओगे। भयभीत होकर रवि भाग गया, फिर कभी वापस नहीं आया। अफवाहें सुनकर एक लालची व्यापारी ने गुफा में जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि गुफा में अनगिनत खजाने छिपे हुए हैं, जो केवल सबसे चालाक और साहसी लोगों को ही मिल सकते हैं। वह एक चालाक आदमी था जो धन और शक्ति से प्रेरित था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, और अधिक धन और संपत्ति प्राप्त करना। वह सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लेकर गया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें गुफा के रहस्यों के लिए बेच देगा। उसके मन में यह भी था कि शायद गुफा उसे और भी अधिक खजाने देगी। हे बुद्धिमान गुफा, उसने कहा, मैं अमीर बनने के तरीके के बारे में आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मैं और अधिक धन कैसे कमा सकता हूँ। गुफा एक पल के लिए चुप रही, फिर धीमी खतरनाक आवाज में बोली, लालच एक अथाह कुआं है व्यापारी, यह तुम्हें निगल जाएगा। तुम्हारी लालच तुम्हें बर्बाद कर देगी। व्यापारी ने उपहास किया, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो गुफा, मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाला। बस मुझे बताओ कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। मुझे और अधिक धन चाहिए और मैं इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन गुफा ने जवाब देने से इनकार कर दिया। व्यापारी ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन गुफा से कोई आवाज नहीं आई। व्यापारी हारकर और क्रोधित होकर खाली हाथ चला गया। उसने सोचा कि गुफा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन असल में उसकी लालच ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। पास के राज्य की राजकुमारी ने भी किंवदंतियां सुनी थीं। वह सुंदर थी लेकिन अकेली थी, सच्चे प्यार की चाहत में थी। वह गुफा में गई, उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। हे जादुई गुफा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मेरे जीवन का प्यार दे दो। गुफा ने एक सौम्य सुखदायक आवाज में उत्तर दिया,
प्यार दिया नहीं जा सकता प्रिय राजकुमारी, ये स्वतंत्र रूप से दिया और प्राप्त किया जाना चाहिए। राजकुमारी हालांकि निराश थी, गुफा की दया से प्रभावित हुई। वह भारी मन से गई, लेकिन प्यार की एक नई समझ के साथ। अंत में एक बूढ़ी औरत जो अपने ज्ञान और दया के लिए जानी जाती थी, ने गुफा में जाने का फैसला किया। वह विनम्र हृदय और सीखने की इच्छा के अलावा कुछ नहीं ले गई। वह प्रवेश द्वार पर खड़ी हो गई, सम्मान में अपना सिर झुका लिया। हे प्राचीन, उसने धीरे से कहा, मैं केवल तुम्हारे ज्ञान की तलाश करती हूँ। गुफा हंसी से गूंज उठी। स्वागत है बुद्धिमान, यह गूंज उठी। तुम पहली हो जो अपने लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए आई हो। इसके बाद गुफा ने विस्तार से बात की, अपने ज्ञान और रहस्यों को साझा किया। बूढ़ी औरत ध्यान से सुनती रही, उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। बूढ़ी औरत के चले जाने के बाद गुफा शांत हो गई। गुफा की दीवारों पर गूंजती उसकी आवाजें अब केवल एक स्मृति बनकर रह गई थीं। इसने अब लालची, भयभीत या मांग करने वालों की पुकारों का जवाब नहीं दिया। गुफा की गहराई में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, मानो वह अपने आप में खो गई हो। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि गुफा ने अपना सारा ज्ञान बांट दिया था। वे कहते थे कि गुफा अब केवल एक खाली खोल है जिसमें कोई रहस्य नहीं बचा और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा था। गुफा की दीवारें अब केवल समय की कहानियां सुनाती थीं, जो कभी वहां गूंजती थीं। उन्होंने आना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि गुफा अब उनके किसी काम की नहीं रही। गुफा का रास्ता अब वीरान हो गया था। बात करने वाली गुफा की कहानी एक दूर की स्मृति में लुप्त होती गई। लोग धीरे धीरे भूलने लगे कि कभी इस गुफा में जीवन और ज्ञान का स्रोत था। लेकिन बूढ़ी औरत अपनी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गई। उससे मिलने जाती रही। वह जानती थी कि गुफा में अब भी कुछ खास है। वह गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठ जाती और गुफा की शांति में खो जाती। उसे वहां एक अजीब सी शांति और संतोष मिलता था, और जो कोई भी सुनना चाहता था उसके साथ अपनी बुद्धि और कहानियां साझा करती थी। वह गुफा की कहानियों को जीवित रखती थी। उसने उन्हें नम्रता, दया और ज्ञान की खोज के महत्व के बारे में सिखाया। उसकी कहानियां लोगों के दिलों में गहराई से बस जाती थीं। उसने उन्हें सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल गुफा में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी होता है। उसकी बातें सुनकर लोग प्रेरित होते थे और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते थे। सच तो यह था कि गुफा ने अपनी आवाज नहीं खोई थी, इसने बस एक नया उद्देश्य पा लिया था। इसने बूढ़ी औरत के माध्यम से बोलने का फैसला किया था। उसके दयालु हृदय और बुद्धिमान शब्द उसकी खुद की गूंज को प्रतिध्वनित करते थे। असली जादू गुफा को एहसास हुआ, सवालों के जवाब देने या इच्छाएं पूरी करने में नहीं, बल्कि दूसरों को जवाब खोजने और अपनी खुशी खुद बनाने के लिए प्रेरित करने में था। और इसलिए बात करने वाली गुफा की कहानी जीवित रही, जादुई समाधान के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुस्मारक के रूप में कि सबसे बड़ा ज्ञान हमारे भीतर और हमारी कहानियों और अनुभवों को साझा